गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, झाड़ू पोछा हो चुका है और आज मैं करूँगी आप सभी से बहुत ही मज़ेदार सा ब्लॉग शेयर। साथ साथ में आप सभी को कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके डेली रूटीन में काम आने वाले हैं। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, मैं अच्छे से रेडी होके और दिया बाती करके सीधे ध्रुव के पास आ गई थी। तो ध्रुव कार्टून देख रहा है और मौसम आप देख सकते हैं पूरा रेडी है बारिश होने के लिए, लेकिन आ ही नहीं रही है बारिश। बहुत दिन हो गए हैं और अब तो गर्मी से हद हो गई है। बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी है इतनी गर्मी में, खुद के साथ साथ घर के साथ साथ बच्चों को संभालना। और मैं टाइम पे ना ध्रुव का माउथ वॉश करती रहती हूँ ताकि उसको गर्मी कम लगे। और यहाँ सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा इसको फ्रेश अप करा दूँगी। तो सूसू पॉटी तो सुबह ही कर लेता है उठते के साथ ही, क्योंकि मैं हल्का गर्म इसको दूध दे देती हूँ जिसकी वजह से ये सुबह ही फ्रेश हो जाता है। और ये मेरा जो रूटीन है ना ध्रुव का, वो बचपन से ही मैंने कैरी करके रखा है कि सुबह 4 बजे मैं इसको हल्का गुनगुना दूध देती हूँ तो ये 8 बजे तक 7 बजे तक आराम से फ्रेश हो जाता है। फिर मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ ध्रुव से। और जैसा हम रूटीन बनाएंगे ना बच्चों का, बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही बन गया है अभी। और सूसू पोटी से तो मैं बिल्कुल ज़्यादा फ्री रहती हूँ ध्रुव से। अभी ध्रुव चला गया है नीचे खेलने के लिए। उसको सुबह का उसका यही रूटीन रहता है कि वो उठते के साथ ही जाने की ज़िद करता है कि उसको दादू जाना है, तो वो खेलने चला गया है। और बाहर वाले कमरे में नहीं हुआ था झाड़ू पोछा, क्योंकि हस्बैंड गए थे तो मैंने सिर्फ झाड़ू कर दिया था। और अभी बेडशीट वहाँ की चेंज की थी मैंने अच्छे से, तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। और अभी ये मेरे पास एक साड़ी रखी हुई थी तो मैं इस साड़ी को कर रही थी फॉल, क्योंकि कोई घर पे अभी आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं जो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेंगे। और जितने भी ओल्ड व्यूवर्स हैं ना मेरे, वो सब जानते हैं कि ये कौन है। और नए व्यूवर्स को मैं बता देती हूँ, तो ये है मेरे भैया, छोटे भैया, मुझसे छोटा है और लेकर आया है फसलाना। और फसलाने में क्या लाया है तो वो भी आप सबको बताऊंगी मैं। तो हमारे यहाँ का जो रिवाज होता है कि जब भी कोई फसल कटती है तो बेटियों के घर पे फसलाना जाता है। तो वैसा ऐसे कोई ज़रूरी होता नहीं है, सबका अपना अपना रिवाज होता है। लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा से ही मतलब भेजा है, शुरू से ही भेजते हैं वो बड़ी दीदी के घर। तो अभी जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे पास भी फसलाना आता है और मेरा जाना नहीं हुआ था तो भैया ही दे के जाता है। वैसे तो हर बार ही या पापा दे जाते हैं, या चावल गेहूं ऐसे मतलब कुछ भी आटा पिसवा के भेजा है मम्मी ने इस बार, क्योंकि उनको पता है कि बारिश का मौसम हो रहा है और बच्चा परेशान करता है तो कैसे गेहूं को धुलेगी सुखाएगी, तो उन्होंने भिजवा दिया था पिसवा के। तो मेरा ये काम आसान हो गया है। और माँ तो माँ होती है, देखिए कितना ज़्यादा फिक्र करती है ना अपने बच्चों की, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, तो माँ को तो सभी बराबर होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके कि मम्मी ने आटा पिसवा के भेज दिया है। और उसके बाद देखिए मैं चली गई थी यहीं पास वाली शॉप पे और लेके आ गई हूँ कुछ सब्जियाँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। केले लाई थी, शिमला मिर्च लाई थी और कद्दू मेरा फेवरेट होता है, तो मैं आज कद्दू भी लेके आई हूँ और 2 छोटे छोटे। और ये भैया लाया था कुछ दाल वगैरह है, सोयाबीन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई फसलाना आता है ना तो उसको खाली नहीं दिया जाता। मतलब अगर आटा लेके आते हैं तो उसके साथ में कोई राशन पानी ज़रूर लाया जाता है और ऐसा रिवाज रहता है हमारे यहाँ पे। और भाई को मैंने पानी वगैरह पिला दिया है। कोल्ड ड्रिंक मेरे पास रखी हुई थी, हस्बैंड ला के रखते हैं पहले से ही, ताकि मुझे कोई भी घर पे गेस्ट आए तो भागना ना पड़े इधर उधर। तो अभी जब से फ्रिज आया है तो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। और हस्बैंड पहले से भी वैसे ला के रखते थे, लेकिन फ्रिज नहीं होता था तो चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो चलिए अभी झटपट से बना लेते हैं मज़ेदार सी थाली। और थाली में बनाऊंगी कुलचा और साथ में पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे शेयर करूँगी आप सभी के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें। जब भी आप कुलचा बनाएं तो उसमें दही डालना बिल्कुल ना भूलें और सोडे को आप स्किप कर दें। सोडे से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है दही। और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सूजी भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो रवा और मैदा दोनों को आप ऐड करके भटूरे, कुलचे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे ना तो वो हेल्दी भी रहते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम क्रिस्पी से कुरकुरे से लगते हैं भटूरे भी। और जो खाली एक मैदा होती है, मैदा उसका डो ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसीलिए मैं इसी तरह से डो बना के अभी इसको रख दूँगी। और चूल्हे के पास में ही रख दिया है मैंने इसको, गूँथ के, ज़्यादा नहीं गूँथा है, सिर्फ हल्का सा डो लगा के
और इसको गर्माहट वाली जगह पे 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो इंस्टेंट जब भी कोई मेहमान आए तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उनको बनने में टाइम लगता है, लेकिन जल्दबाजी में जब चीज़ें बनाई जाती हैं तो आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आप सभी को कि आपको इंस्टेंट भटूरे बनाने या कुलचे बनाने, क्योंकि भटूरे का जो डो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट लेता है, तो मैं 2-4 घंटे में ही 1 घंटे में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक उसको खमीर कर देती हूँ इस तरह से गर्म जगह पे रख के। और सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च, और डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा बटर, और ये कुछ मेरे पास इलायची और काला मिर्च, लौंग, थोड़ा सा खड़े मसालों को डाल के, ज़्यादा नहीं डालूंगी बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़े से ही डाले हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को डाल के हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च है इसमें, टमाटर है और प्याज है, लहसुन है, हरा मिर्च है और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद ये लेकर आए थे 2 पैकेट पनीर के, तो 1 पैकेट मैंने परसों बनाया था चिली पनीर, आप सबको शेयर किया था मैंने। यहाँ पे वीडियो बनाई नहीं, देखिए शूट ही नहीं हुआ, मसाला भी मैंने भून लिया था और थोड़ा सा आलू को भी मैंने फ्राई किया था, तो वीडियो कैमरा ऑफ था और मैंने सोचा कि वीडियो बन रहा है तो सारा पनीर का जो सब्ज़ी है वो बन चुका था, लगभग ये ऐड करने की बारी आ गई थी पनीर को, तो मैंने अभी पनीर को भी ऐड कर दिया है। मसाले को भूना था पहले 2-4 मिनट, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और आलू को डाल के मसाले में अच्छे से डाला है, थोड़ी सी देर इसको पकाया है, इसमें मलाई भी ऐड किया था, क्रीम, और फिर मैंने अच्छे से इसमें पनीर ऐड करके, बिना फ्राई किया हुआ पनीर है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही ये पैकेट वाला जो पनीर है वो बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद मैं इसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कर दूंगी ताकि रेसिपी जल्दी से कुक हो जाए, और ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी क्योंकि हम लोग तो रोटी चपाती के साथ, कुलचे के साथ ही खाएंगे, और भाई के लिए ही बनाऊंगी थोड़े से चावल और ध्रुव के लिए, तो मैं और मेरा हस्बैंड तो कुलचे ही खा लेंगे और चावल तो बहुत कम ही खाते हैं वैसे हम दोनों, ध्रुव के लिए ही ज़्यादा बनता है चावल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा था, चेक किया था, तो रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी थी, देखने में इतनी डिलीशियस लग रही थी, तो सोचिए खाने में कितनी ज़्यादा ये टेस्टी लगी होगी। तो भाई तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था खाने के बाद। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था ये कसूरी मेथी, क्योंकि हरा धनिया मैं लेकर ही नहीं आई थी और अभी हरे धनिया का सीज़न भी जा चुका है, तो जिस चीज़ का सीज़न चला जाता है ना वो चीज़ उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देती है खाने में, तो मैं इसीलिए नहीं लाई थी। फिलहाल ये मैदा बहुत ही अच्छे से देखिए खमीर हो चुकी थी, और जो दही होगा ना, अगर जितना ज़्यादा खट्टा आपका दही रहेगा उतनी बढ़िया मैदा बन के तैयार होती है भटूरे के लिए, कुलचे के लिए। तो बस हल्का सा घी लगा के बना लूँगी छोटे छोटे पेड़े, और अभी इतने ही बनाऊँगी जितने हस्बैंड भैया खा लेगा, तो 4 ही बनाऊँगी, 2-3 तो वो खा ही लेगा, 1 आध बचेगा तो देखूँगी अगर मैं भी उसके साथ खा पाऊँगी, बिकॉज़ खाना नहीं खाया है सुबह से और भूख भी नहीं लग रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो किसको खाने की पड़ी है। तो मेहमान जो होते हैं भैया उनके लिए तो खाना बनाना ज़रूरी रहता है, अपने का तो ये है कभी भी खा लो। तो यहाँ पे भटूरे बनाना बहुत ही इजी है, तो मैंने अच्छे से पहले हल्का घी लगा के हाथों में और इसको पानी के हाथ की रोटी की तरह सेक लिया है। उसके बाद एक साइड से पानी लगा के तवे पे इसको डाल दिया है, और ये अब कंटिन्यू चिपक जाएगा जब तक ये सिकेगा नहीं, एकदम जैसे हम तंदूर पे पहले एक साइड से पानी लगा के चिपकाते हैं उसी तरह मैंने इसको तवे पे चिपका दिया है, और अब एक साइड से हम इसको उल्टा करके सेक लेंगे। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है कुलचे बनाने का, और आप चाहो तो इसमें आलू भी भर सकते हो, पनीर की स्टफिंग भर सकते हो, कोई भी XYZ आप स्टफिंग भर के आप इस तरह से कुलचे बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और एक ऑयली खाना होता है ना, उस चीज़ से आप बच सकते हो, तो इस तरह से खाने को थोड़ा बहुत तो हेल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे कुलचा आप देख सकते हैं खुद से ये छुट जाता है, और कितना बढ़िया करारा करारा बन के तैयार हो रहा है। और दूसरा भी इसी तरह से मैंने सेक लिए थे, चारों सेक लिए थे। तो अभी भाई कहीं चला गया था, फिर वो आ गया है, किसी काम से चला गया था, फिर आ गया था, फिर उसके बाद मैंने इसके लिए लगाई थी थाली, और थाली आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज का मेरा जो खाना है वो स्पेशली भाई के लिए है। तो मायके से कोई भी आए या कहीं से भी कोई भी आए घर में, तो उसको बिना खिलाए पिलाए भेजना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ घर में खाना ना हो तो तुरंत ऐसा कोई खाना बना लो, अगर उसको जल्दी है, खिचड़ी दाल चावल ये सारी चीज़ें इंस्टेंट बन जाती हैं।
तो फ़िलहाल यहाँ पे थाली बनके है तैयार और भैया के लिए मैंने सर्व कर दिया है। तो चलिए, टाइम अभी लगभग हो रहे थे 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था ये। तो बस खाना खा के, और ये दोनों अभी खेल रहे थे। ध्रुव भी देखिए मामा के साथ खाने के लिए लग गया है। तो मेरे साथ तो कभी नहीं खाता है, और खिलाती भी हूँ फिर भी नहीं खाएगा। और भाई के साथ इसने 1-2 बाइट खा लिए थे, तो मन को तसल्ली मिली थी कि हाँ बच्चे ने भी खा लिया। कोई भी मैं चीज़ किचन में बनाती हूँ, जब तक ध्रुव उसको टेस्ट ना करे, खाए ना, तब तक ऐसा लगता है कि सारा वेस्ट ही हो गया बनाना। और ध्रुव बहुत कम चीज़ें खाता है, वैसे तो चटपटी तो बहुत ही कम खाता है। मिठाई इसको XYZ कोई भी दे दो, हलवा, दलिया, खीर, लड्डू, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है इसको। तो आज ध्रुव की बहुत अच्छे से ये हो गया कि खेलने को बहुत अच्छे मिल गया, क्योंकि भाई के साथ तो ये ऐसे खेलता है मानो कि भाई यहीं रहता हो। कभी भी इसे देख के बिल्कुल डरेगा नहीं, ना ही शर्माता है। आते ही बोलेगा मामा आ गए। तो भैया यहाँ जा रहा था तो देखिए बैग रह गया था रखा हुआ, उसको इतना ध्यान ही नहीं था कि बैग और हेलमेट यहीं पे रह गया है, और खाली हाथ जा रहा था ऐसे ही। तो चलिए, भाई अभी चला जाएगा और अपने थोड़े बहुत जो काम है मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करने के, वो मैं करूँगी। तो भाई जा रहा था। तो बस यही होता है कि मायके से कोई भी आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और एक फीलिंग सी आती है कि अब हम मैरिड हो गए हैं, और अपना घर तो थोड़ा बहुत देखिए सभी को याद आता ही है जब भी कोई मायके से आता है। तो बस बहुत सारी बातें पूछी थी भैया से कि सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, नन्ना मुन्ना कैसा है, भाभी कैसे हैं, भैया कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं। तो सब के बारे में पूछना और बातें करना, ये सब तो ज़रूरी रहता है। और काफ़ी बातें की हम दोनों बहन भाइयों ने। उसके बाद खाना पीना खा के हम इसको भेज दिए हैं, और अब मैं थोड़ा से बर्तन वगैरह साफ़ करके अब अपना किचन को सेट करूँगी। बिकॉज़ मेहमान जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है किचन, तो साफ़ करना ज़रूरी है। और अब मैं शाम को अपना लंच डिनर से हो गई हूँ फ्री। तो डिनर तो तैयार ही है, हस्बैंड जब आएंगे तो उनको गरम गरम कुलचे बना के दे दूँगी। हेलो दोस्तों, और अभी टाइम हो रहा है शाम का। शाम के बज रहे हैं लगभग 8 साढ़े 8। तो शाम की संध्या करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना चाय वाय पी थी बनाकर, बिकॉज सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो गर्मी तो भले ही बहुत है, लेकिन चाय थोड़ा सा मन को ये है कि थोड़ा हेडेक सही कर देती है। तो थोड़ी सी चाय पी थी मैंने, और अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, फिर करूंगी वीडियो को एडिट। और हस्बैंड आ जाएंगे, उनके आने का टाइम तो वही रहता है 9 साढ़े 9 10 बजे तक वो आते हैं। तब तक मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ बाबू के साथ बैठ के। बाबू भी अपना खेलता रहता है। और फिलहाल आज का वीडियो इतना ही, और चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से चैनल पर सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।